थैंक यू जीसस। पिता की महिमा हो। जानते हैं आराधना में हमारा हृदय सम्मिलित होना चाहिए। और एक और चीज, आराधना के लिए हमने क्या तैयारी की है, आराधना की तैयारी करते कैसे हैं, आराधना में पिता को खुश कैसे करते हैं। जानते हैं यदि आपने कोई एक सॉन्ग चुना, यदि कोई एक गाना नियुक्त किया और आप सोच रहे हैं कि हम इसे गाएंगे, हम इससे आराधना करेंगे, हालेलुया, पिता की महिमा हो, आप कर सकते हैं वो गाना, वो खूबसूरत गाना पिता की महिमा के लिए आप गा सकते हैं। लेकिन जानते हैं आराधना उसको नहीं कहते कि आपने गाना गाया। आराधना में आप वो गीत गाइए जिससे आपका कनेक्शन हो, जिसमें आपको उपस्थिति परमेश्वर पिता की महसूस होती हो, जिस गीत में परमेश्वर पिता की उपस्थिति को आप महसूस करते हो, जिस गीत को गाने के बाद आप जुड़ जाएं परमेश्वर पिता की उपस्थिति में और आपको देख के बहुतेरे जुड़ जाएं। जानते हैं यदि आप उस उपस्थिति को एंजॉय नहीं कर पाएंगे परमेश्वर पिता की, तो दूसरे कैसे आनंदित हो पाएंगे, दूसरे कैसे एंजॉय कर पाएंगे। जानते हैं एक स्त्री आई थी प्रभु यीशु मसीह के पास, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसके पास बीमारी थी। वो खुद मन ही मन कहती थी कि यीशु मसीह के दामन को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास था, उसको अपनी एनॉइंटिंग चाहिए थी, उसको अपनी हीलिंग चाहिए थी, उसका अपना मन तैयार था पिता की महिमा के लिए और यीशु मसीह की महिमा के लिए। पहुंच गई और उसने वस्त्र छू लिया। जानते हैं उसकी चंगाई उसने खुद प्राप्त करी। क्यों? क्योंकि वो मन मन बार बार कहती थी, इस बात के द्वारा वो अंगीकार करती थी और उसे ये मालूम था जब यीशु मसीह सामने नहीं है उसकी तैयारी बनी हुई है, और जब यीशु सामने आ गया तो उसे ये नहीं मालूम, वो ये नहीं सोच रही अब मैं क्या करूंगी, वो तैयार थी, प्रिपेयर्ड। तैयारी, आराधना के लिए तैयारी तब नहीं होती जब हम स्टेज पर होते हैं, आराधना के लिए तैयारी तब होती है जब हम घुटनों पर होते हैं। जी हाँ, आराधना की तैयारी स्टेज पर तैयारी नहीं होती, आराधना की तैयारी जब घुटनों पर होते हैं। और स्टेज पर चढ़ने के लिए जानते हैं आप चाहे 1 घंटा स्टेज पर आराधना करिए, चाहे 5 मिनट आराधना करिए, लेकिन उस 1 घंटा और 5 मिनट के लिए आपने घुटनों पर कितनी देर प्रार्थना करी है, परमेश्वर पिता से कितनी बातें की है, उसके लिए आपने क्या तैयारी की है, क्या आपने उपवास किया है, क्या परमेश्वर पिता की आप तैयार हैं। आराधना की तैयारी आप प्रतिदिन करते रहिए। हालेलुया। आराधना में हम उपवास रह सकते हैं, आराधना की तैयारी के लिए हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति के लिए हम वचन और अधिक पढ़ सकते हैं। और जानते हैं आराधना का मतलब मात्र गीत गाना, मात्र नाचना, मात्र कूदना, मात्र उसकी उपस्थिति को एंजॉय करना, इस तरह नहीं होता। आराधना में आपकी खुशी नहीं, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं उसकी खुशी मायने रखती है। जब आप उसको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, जब आप उसकी आराधना कर रहे हैं, पिता प्रसन्न होगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होगा। तो जानिए आपकी आराधना ग्रहण योग्य है, और जब वो प्रसन्न हो जाएगा आपकी आराधना उसको ग्रहण योग्य होगी, और आपकी आराधना के द्वारा आपके जीवन में बरकत होगी। जैसे हन्ना के साथ था, उसने प्रार्थना की, वो अपना दुख लेके परमेश्वर पिता के पास आई। वो दुखी जरूर थी, लेकिन वो पिता को प्रसन्न करने आई थी और बता रही थी, पिता मुझे स्मरण कर चाहिए, यदि तू मुझे एक पुत्र देगा तो वो तेरी महिमा के लिए मैं दे दूंगी। उसकी आराधना इस प्रकार थी, कह रही थी जो कुछ मेरे पास आएगा तेरी ओर से वो मेरा नहीं पिता तेरा है, वो सब कुछ तेरे ऊपर निछावर करती हूँ। और ये आराधना परमेश्वर पिता को प्रसन्न होती है, ये आराधना से परमेश्वर पिता की महिमा होती है, और ये आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता समीप पर आ जाता है। जी हाँ, परमेश्वर पिता हमारे बीच में काम